नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पूरी दुनिया को आतंक के कब्जे में लेने के लिए आतंक के आका ने एक मकड़ जाल तैयार किया है। बगदादी का मकड़ जाल पूरी दुनिया के साथ साथ अब भारत में भी फैल रहा है। खबर है कि मुंबई के 3 लड़के भी बगदादी के झांसे में आ गए हैं और उनके सीरिया जाने का शक जताया जा रहा है। मुंबई से 3 लड़के लापता हैं। ऐसी शुबा है कि वो बगदादी के संगठन में शामिल होने के लिए सीरिया कूच कर चुके हैं। इनमें से एक ऑटो ड्राइवर है, दूसरा ग्रेजुएट और तीसरा कॉल सेंटर में काम करता है। पिछले करीब 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से इनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। घर वालों को शक है कि खुद को आतंक का खलीफा कहने वाले बगदादी के झांसे में आ गए हैं उनके लड़के। इनके नाम हैं मोहसिन शेख ऑटो ड्राइवर, वाजिद शेख ग्रेजुएट और अयाज सुल्तान कॉल सेंटर में काम करने वाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालवनी में और यहाँ पर ये वो घर है जहाँ अयाज सुल्तान रहते थे। फिलहाल इस घर में ताला लगा हुआ और बाहर से कुंडी लगी हुई है। आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि 1-2 दिन से पुलिस आ रही थी और आज ये लोग कहीं पूरा जो परिवार है वो चला गया है। पर इस घर के ठीक सामने दूसरे जो लोग रहते हैं परिवार, उनसे बात करेंगे। कैसे हैं, कैसा बिहेवियर था, क्या करते थे? इतना तो बातचीत नहीं करते थे, किसी घर में आते थे, किसी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं था। वो बच्चे लोग को संभालते थे, भाई के फैमिली संभालते थे। ज्यादातर ऐसा मतलब बाहर दिखते नहीं थे किसी के साथ। एटीएस के मुताबिक खुद इन तीनों लड़कों के परिवार वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। इन तीनों लड़कों में एक अयाज सुल्तान बीते 2 महीने से लापता है और एटीएस को शक है कि तीनों लड़के सीरिया और इराक भाग निकले हैं। यही वो इलाका है जहां पर ये तीनों रहा करते थे और ये तीनों आपस में घनिष्ठ दोस्त हैं, ऐसा भी बताया जाता है। एटीएस ने इनके घरों से काफी कुछ चीजें बरामद की हैं। खुद इनके घर वालों ने भी इस बात को माना है कि जब ये घर छोड़ करके जा रहे थे तब इनके बिहेवियर में, इनके बर्ताव में परिवर्तन आया था। अयाज सुल्तान ने 30 अक्टूबर को अपना घर छोड़ा और कहा कि वो पुणे जा रहा है, जहां से वो नौकरी के सिलसिले में कुवैत चला जाएगा। ये बोला कि 30 अक्टूबर के दिन के मैं जा रहा हूँ पुणे इंटरव्यू देने के लिए, कुवैत के लिए। वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, मैं सुबह जाऊँगा, शाम को वापस आ जाऊँगा। तो सुबह ये गया 30 अक्टूबर के दिन, शाम को वापस नहीं आया। हमने तो फोन करने की खाते कोशिश की तो लगा उसका मोबाइल ऑफ हो गया। मोहसिन शेख ने अपना घर 16 दिसंबर को छोड़ा और ये कहकर निकला कि वो अपने दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहा है। वाजिद शेख ने भी अपना घर 16 दिसंबर को छोड़ा और ये कहकर गया कि आधार कार्ड को छोड़ा और ये कहकर गया कि आधार कार्ड में वो अपना नाम सही कराने जा रहा है। इसके बाद से तीनों अब तक नहीं लौटे हैं। मोहसिन के पिता और उनकी अम्मी मौजूद है। मोहसिन के पिता से बात करते हैं। आप बताइए कि कैसा उसका चाल चलन था 1-1.5 महीना पहले, कैसे दोस्त थे उसके दोस्त लोग के बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसका चाल चलन नॉर्मल था। 5 टाइम का नमाजी था, पाबंदी से नमाज पढ़ता था। लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को डाउट नहीं आया कि ये बच्चा जो है ना आगे ऐसे जाएगा, या हम लोग को आज तक भी ऐसा कुछ अभी भी मतलब हम लोग को नहीं कि बच्चा मेरा ऐसा जाएगा बोल के। लेकिन अब समझ में नहीं आता कौन दोस्त लोग मिले, किन लोगों ने दिमाग में भरा, क्या भरा और कैसे क्या हुआ है। अभी तो मैं वो ये भी बोल नहीं सकता हूँ कि कहाँ गया हो, कहाँ है, कुछ भी नहीं, इसका पता ही नहीं हमारे को। अगर एटीएस का शक और माता पिता का डर सही साबित हुआ तो ये दूसरी बार होगा। इससे पहले मई 2014 में भी मुंबई के 4 लड़के संदिग्ध हालातों में गायब होकर सीरिया पहुंचकर आईएसआईएस में शामिल हो गए थे। बाद में जिनमें से एक लड़का अरीब मजीद को भारतीय जांच एजेंसियां वापस ले आई थी। अरीब मजीद अभी जेल में है और उसने आईएसआईएस से जुड़े कई खुलासे किए हैं। पिछले हफ्ते ही जयपुर से भी इंडियन ऑयल के एक बड़े अधिकारी को आईएसआईएस से कनेक्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था। उस पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाकर आईएसआईएस में शामिल कराने का आरोप है। वहीं हाल ही में पुणे की 16 साल की एक लड़की के भी आईएसआईएस में शामिल होने की बात सामने आई थी, लेकिन वक्त रहते परिवार और जांच एजेंसीज ने उसकी काउंसलिंग कराकर उसे सीरिया जाने से रोका। अब ऐसे में इन 3 लड़कों के भी सीरिया या इराक भागने की खबर है। अब जांच एजेंसीज की कोशिश उन लोगों तक पहुंचने की है जो इस तरह के युवाओं को बरगलाकर और लालच देकर ब्रेन वॉश कर रहे हैं और आईएसआईएस में भेज रहे हैं। मुंबई से अविनाश के साथ सिद्धांत मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।